डाउट है कोई किसी को? ओ ओएलईडी, देखो ओएलईडी पहले आती है, सबसे पहले आई थी एलसीडी डिस्प्ले, सब डिस्प्ले का ही पार्ट। पहले हमारे पास में वो आती थी कैथोड रे वाली, आपने वो बड़े सारे टीवी देखे होंगे, टेलीविजन देखे होंगे, उनमें क्या था, उनमें जो पिक्सल्स थे, जो डेटा थी, वो वो टीवी इस तरह के होते थे, एक डिस्प्ले ये है बहुत सारी बड़ी, और उसके पीछे ऐसा लगा होता था, ऐसा बॉक्स करके बड़ा सा, ठीक है, और जब पीछे में उसकी शेप देखता था तो ऐसी शेप आती थी, ये इसका फ्रंट डिस्प्ले होता था इतना। यहां से जब लाइट जाती थी तो यहां से लाइट बीम के रूप में जाती थी, रेज की फॉर्म में, ऐसे फैलती थी रेज की फॉर्म में, और फिर हमको क्या दिखते थे, पिक्चर्स डिस्प्ले पे दिखते थे। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास प्लाज्मा टीवी है, ठीक है, इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, इन्होंने बड़ी की बजाय क्या है, बिल्कुल पतली स्क्रीन वाला डिस्प्ले हो, ठीक है। उन्होंने में क्या था, दे यूज द सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेमी सल्फेट का होता था, एंड देन मेरे पास एलसीडी डिस्प्ले आई, क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, ठीक है, जो क्रिस्टल्स की बनी हुई थी, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आई एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड। अब एलईडीज का क्या था, एलसीडी के बाद ये था क्रिस्टल्स, इनकी लाइफ एफिशिएंसी ज्यादा नहीं थी, 2-3 साल में ये खराब हो जाएंगे, ठीक है। कैथोड रे वाले क्या करते थे, बहुत हैवी अमाउंट में पावर कंज्यूम करते थे, इनका नुकसान ये था, पावर कंजम्पशन में क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। कैथोड रे एलसीडी वाले में क्या, क्रिस्टलाइन एज ज्यादा नहीं थी। अब एलसीडी एलईडी जो है मेरे पास, इनके दोनों एफिशिएंसी थी, एक तो ये क्या थे, ये तो लाइट का जो, सॉरी, पावर का जो कंजम्पशन था वो बहुत कम था, और दूसरा क्या थी, लाइफ क्या थी, लाइफ स्पैन जो था वो बहुत ज्यादा था। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारे पास देखो, अब डिस्प्ले के अंदर क्या है, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ क्या डाल दिए हैं, छोटे छोटे एलईडी डॉट्स डाल दिए, और वो क्या करेंगे, वही एमिट करेंगे लाइट, और उसी लाइट एमिट करने की वजह से मैं क्या, ये दिखा दी, फोन में हमारे एलसीडी आ गई। ये है मेरे पास ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड, ओएलईडी, ठीक है। अगर मैं सीधा चलूं, जनरेशन में चलूं, डिस्प्ले के जनरेशन में, तो मेरे पास में सबसे पहले ये थी कैथोड रे डिस्प्लेस, फिर मेरे पास आएंगी प्लाज्मा वाली, और प्लाज्मा वालियों में मेरे पास क्या था, एलसीडी, ठीक है, जिसमें आपको टीएफटी डिस्प्ले की क्वालिटी होती है, टीएफटी डिस्प्ले, वो भी इन्हीं का पार्ट थी एलसीडी में, ठीक है। देन मेरे पास आएंगी एलईडीज, ठीक है, फिर एलईडी मेरे पास ओएलईडी आएंगी मेरे पास, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इनमें देखो, अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे एक और चीज, यहां पे जो पिक्चर की क्वालिटी के जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो भी कम थे। मैं अगर यहां पे चलाने की कोशिश करूं 1080 तो नहीं चला पाऊंगा, 1080 पिक्सल्स का, उतने डेफिनेशन की क्वालिटी में नहीं कर पाऊंगा जनरेट। मेरे पास कैथोड रे में कहां है, मैं यहां पे 240 या फिर 480 तक मैक्सिमम यूज कर सकता हूं। आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि किसको क्या बोलते हैं, अगर मैं 480 को बोलूंगा तो मेरे क्या बोलेंगे, एचडी बोलेंगे। सबसे कम देखूंगा तो सबसे कम पिक्सल मेरे कौन से, 144 पिक्सल, फिर मेरे पास कितने हैं, 240 पिक्सल्स, फिर मेरे पास कितने हैं, 360 पिक्सल्स, फिर 480, फिर उसके बाद में 720, फिर मेरे पास 1080, फिर मेरे पास 1440, फिर मेरे पास 2160 पिक्सल्स। अगर मैं इनकी बात करूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये नॉर्मल है, इनको मैं बोलूंगा तो मेरे पास एसडी, आप लोगों ने सुना होगा ना कि एसडी चैनल है, टाटा स्काई वगैरह लगाते हैं तो कहते हैं कि भाई एचडी चैनल लेने हैं, एसडी चैनल लेने हैं। तो एसडी चैनल क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है, वो मेरे कितने 480 पिक्सल्स के, यहां से मेरा क्या स्टार्ट होगा, दैट्स फ्रॉम फॉर माय एचडी, सॉरी, हाई डेफिनेशन, ठीक है। इट्स कम विद माय एफएचडी, फुल एचडी, आप लैपटॉप वगैरह में देखोगे तो आपको ये फुल एचडी मिलेगा, फुल हाई डेफिनेशन। देन मेरा यहां पे इसको बोलते हैं 2K डिस्प्ले, एंड दिस इज माय 4K डिस्प्ले। इससे ऊपर भी है मेरे पास में
और वो 0 2 8 के डिस्प्ले आजकल आती है टीवी वगैरह में, 8 के डिस्प्ले। के थाउजेंड्स को करता है, डॉट्स कितने। ठीक है, तो मैं जो ये बात बता रहा था यहाँ पे टीएफटी डिस्प्ले इनमें क्या था, इनमें मैं सिर्फ एसडी से नीचे वाले एसडी तक ही पहुंच पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास एलसीडी थी व्हाट दे प्रोवाइड, दे फर्स्ट प्रोवाइड मी द एचडी डेफिनेशन, और एलईडी ने मुझे क्या दिया, दे हैव प्रोवाइडेड मी द अदर क्वालिटी फुल एचडी। एलईडी में मैं क्या 4K डिस्प्ले कर सकता हूं। फिर मेरे पास आएंगे क्यूएलईडीज, क्वांटम वाले। इन्होंने मुझे क्या दिया, ये सिंपल मेरा, ये नहीं है कि एलईडी मेरा 4K या ये नहीं चला सकती, एलईडी मेरा 4K चला सकती है। क्यूएलईडी क्या एक्स्ट्रा कर रही है, ये मुझे उस सिंगल डॉट में 10 बिलियंस क्या दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रही है सिंगल डॉट। कौन से, क्वांटम डॉट में। वो जो मेरा एक डॉट है ना क्वांटम का डिस्प्ले में जो एलईडी में है, वो मेरा एक डॉट मुझे 10 बिलियन कलर दे रहा है, तो इसलिए मेरी डिस्प्ले क्या होगी, ज्यादा वाइब्रेंट होगी, ज्यादा कलरफुल होगी। ठीक है, इसीलिए यही मुझे क्या करेंगे, पर हाँ एलसीडी मुझे क्या दे सकती है, एलसीडी मुझे ये दे सकती HDR+ का कंसेप्ट। आपने देखा हुआ ना HDR+ का कंसेप्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो वहां पे होता है ऑप्शन HDR+ का, या कोई वीडियो देखते हो तो बहुत सारी वीडियो आप प्ले नहीं कर सकते, लेकिन क्यूएलईडी मुझे क्या दे देगी, HDR का दे देगी, हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन पुलिस का सिंबल दे देगी। ये कॉमन नॉलेज की बात है, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वैसे बता रहा हूं। जो मेरे पास ओएलईडी है दैट इज माई ऑर्गेनिक, जो मैं बनाऊंगा वो ऑर्गेनिक उसका है, ऑर्गेनिक एलईडी डिस्प्ले, वो यहां पे डिफाइन करेगा एलसीडी से ऊपर, एलईडी सॉरी एलईडी से ऊपर। ठीक है, किसी का और कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कहां थे कल हम, किसी ने बनाया है दिखाना प्लीज। बायोकम्युलेशन तो था, बायोकम्युलेशन तो अलग पार्ट है, क्या क्या बता दिया था। किसी ने लिखा है, लिखा है वो, वेट वेट ये वाला अच्छा ड्राई वाला बता दिया था। ठीक है, चलो उधर की बात छोड़ो, वो लिखो जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। एक चीज और है, रोबोटिक्स का एंड नैनो टेक्नोलॉजी के, इन दो की जितनी भी बॉडीज हैं, कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज जो भी क्या कर रही हैं, इनके फील्ड में काम कर रही है, उनकी एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उसमें कुछ सीखने का लायक नहीं है, उसे बस आपको पढ़ना है और याद करना है कि ये बॉडी काम कर रही है और ये गवर्नमेंट के टारगेट है। ठीक है, बस आपको सिंपल याद करना, उसे पढ़ने का कुछ नहीं है। अब देखो मेरे पास है फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी की नैनो प्रौद्योगिकी, प्रथम पीढ़ी की नैनो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, इस दिस इज ऑल्सो नोन एज पैसिव नैनो टेक्नोलॉजी, पैसिव नैनो। इसमें क्या होता है, इसे मैं डायरेक्टली क्या नहीं करता, डायरेक्टली कोई भी केमिकल यूज नहीं करता, मेरे जैसे मेरे पास एरोसोल्स हो गया, एरोसोल समझते हो, एरोसोल समझते हो कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मैं एयर कोर किसको वाटर को मिक्स करता हूं तो दे विल गिव मी एरोसोल्स। जेल मुझे कब मिलता है, जब जेल मुझे कब मिलेगा, या फिर सेमी सॉलिड कब मिलता है, जब मैं लिक्विड को सॉलिड को करता हूं। ठीक है, तो दे मेरे क्या होंगे, एरोसोल्स हो गए, ये सब हो गए। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी रिएक्शन, पैसिव। मेरे पास एरोसोल्स हो गए, मेरे पेंट हो गए हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, और ये किसी भी रिएक्शन में क्या नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, और इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब हमने नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में हमने नैनो पार्टिकल्स यहीं से स्टार्ट किए थे, और इंडिया में टेक्नोलॉजी 2010 से चल रही है, फर्स्ट जनरेशन। टाइम पीरियड क्या था इंडिया में, 2010। यानी मेरे पास क्या है ना, अब देखो, अब एक चीज सुनो,
आप लोगों ने ऐसा देखा, आप लोगों ने देखा सबके अगर घर में छोटे बच्चों के व्हाट दे डिड, वो दीवार वगैरह पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर आप बहुत सारे इनके पेंट्स वाली कंपनियों के क्या देखोगे, एड्स देखोगे, तो क्या कहते हैं कि अगर कोई दाग धब्बा निशान हो जाता है दीवार पे, तो आपको एक कपड़ा उठाना है, उसको क्या करना, वाइप करके साफ हो। और एक और चीज, पेंट वाली कंपनियां ये कहते हैं कि 15-10 साल तक अगर आपने घर पे कराया है पेंट, तो 10 साल तक वो पेंट खराब नहीं होगा, घर के बाहर वाला। क्यों? बिकॉज वो कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं। होता क्या है, जो मेरे पास नॉर्मल डिस्टेंपर या पेंट है जो भी है, जब मैं उनको बोर्ड पे अप्लाई करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उनमें नैनो मटेरियल मिक्स करता हूं। क्या करता हूं, नैनो मटेरियल यूज करता हूं। ठीक है, जब मैं इनका नैनो मटेरियल यूज करता हूं, देन व्हाट विल हैपन, मैं क्या करूंगा, मैं इनमें कुछ ऐसे मटेरियल यूज करूंगा जो क्या करेंगे, जो या तो एक तो पहला सबसे बड़ी बात, मेरी दीवार खराब होगी कैसे, कैसे खराब हो सकती है मेरी दीवार, घर का पेंट वगैरह कैसे खराब, बारिश में, बारिश होएगी, सीलन आएगी, या फिर बहुत ज्यादा धूप आए, जब बहुत ज्यादा धूप आएगी तो क्या, बहुत ज्यादा बारिश आएगी तो क्या आ जाएगा, सीलन आ जाएगा, बहुत ज्यादा धूप आते तो क्या क्रैक्स आ सकते हैं वॉल में, जो पेंट में लाइनिंग आ जाती है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने हाइड्रोफोबिक मेटेरियल यूज किया। दो चीजें होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड वन इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक वो मटेरियल होता है जिसके कहीं पे फोबिक लग जाए ना, फोबिक का मतलब है फियर। दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो अमन फोबिक होगा, कोई तो होगा। ठीक है, और नहीं होगा तो मेरे बच्चे पैदा होंगे उनका बना दूंगा मैं ऐसा, कोई तो होगा। इतने सारे लोग, कोई ना कोई तो होगा जिसको डर लगता होगा दिनकर, कोई तुमसे भी होगा दिनकर फोबिक भी होगा, यानी कोई ऐसा इंसान जो दिनकर से डरता हो। और कोई नहीं तो मैं चींटी को डरा लूंगा ना, क्या दिक्कत है, कोई तो डरेगा। तो फोबिक का मतलब क्या आता है, एक ऐसी चीज, अब देखो एक टर्म आती है क्लैस्ट्रोफोबिक। क्लैस्ट्रोफोबिक का मतलब क्या है, आपको क्या है, बंद कमरे से या घुटन वाली जगहों में क्या होती है, घुटन होने लग जाती है, क्लोज स्पेस में क्या हो जाता है, घुटन होने लग जाता है। फिलिक होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा लव या एफेक्शनेट करते हो, फिलिक। दुनिया में अमन फिलिक भी होंगे, ठीक है, फोबिक का तो फिलिक भी होंगे। यानी फोबिक वो चीजें जिनसे डर लगता है, फिलिक जिनको आप पसंद करते हो। अगर मैंने हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो हाइड्रोफिलिक वो सब्सटेंस होंगे, हाइड्रोफोबिक वो सब्सटेंस होंगे जो पानी के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे ऑयल मिक्स नहीं होगा, पानी से दूर भाग जाता है, और बहुत सारे सब्सटेंसेस है। सो क्या है, हाँ फिलिक भी होता है दोनों। और फिलिक में क्या होगा, मेरे पास ऐसे पार्ट्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे नैनोमीटर लगाऊंगा तो मैं हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट्स क्या करूंगा, इस पेंट में ऐड कर दूंगा, इस पेंट में ऐड कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक और चीज है, हम सब ने क्या देखा, सनस्क्रीन क्या यूज करते हैं, इनके ऊपर ये क्या करते हैं, जब भी इनके ऊपर यूवी रेज आती है, यूवी रेज को क्या करेंगे, एमिट बैक कर देते। जब मैं पेंट मिलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे मटेरियल मिलाऊंगा जो क्या करेंगे, जो मेरे यूवी को एंड थर्मल हीटिंग को क्या करेंगे, वापस एमिट बैक कर। हाँ मेरे से, अब ये बात है, अगर मैं बड़ा मटेरियल मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या दिक्कत है, मेरे पास दिक्कत ये है कि मेरा वो चीज, अगर मैं टाइटेनियम ऑक्साइड की लगाऊंगा तो मेरे लेयर में क्या है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, नैनो मटेरियल ऐड कर दिए, और वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। कुछ साल पहले एक नया कंसेप्ट भी आया था इंडियन मार्केट्स में, 2023 की बात है। ठीक है, एशियन पेंट ने क्या किया था, एक नया पेंट निकाला था जो क्या था, जो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता था। अब होता क्या है, गर्मी के टाइम में आपकी दीवारें वगैरह क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्मी लगेगी तो गर्म हो जाएंगी। तो क्या करा, उन्होंने बोला था कि आप इस पेंट को अपनी आउटर वॉल्स पे क्या करो, अप्लाई करो, और जितनी भी थर्मल हीटिंग आएगी वो थर्मल को क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, आई और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर मेरे घर में देखो, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक तो विजिबल लाइट आएगी, दूसरी मेरे पास यूवी आएगी, और तीसरी मेरे पास क्या है, थर्मल आएगी। थर्मल वही जिससे मैं क्या करता हूं, पानी वगैरह गर्म करूंगा, फिर जिससे मुझे क्या है, गर्माहट महसूस होती है। तो वो वाली क्या करेगी, वो वाली दीवार पे आएगी। अब कंक्रीट के साथ दिक्कत क्या है, कंक्रीट बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है किसको, हीट को। इसीलिए शहरों में आपको क्या मिलेंगे, हीट ट्रैप्स मिलेंगे, ठीक है, हीट आइलैंड्स मिलेंगे, सुना है ऐसा कंसेप्ट।
हीट आइलैंड्स नहीं सुना तो बता देता हूं। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास कोई क्लोज स्पेस है, मेरे पास आप जैसे आप लोग बैठे हो, आप लोग ये लगा लो, आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, आपके बीच में जो गैप है वो जाने का कहीं रास्ता है। तो कई बार क्या होता है, दिन भर धूप आई, 2-3 दिनों से क्या हो रही है, धूप आ रही है, 1-1.5 महीने से क्या होगी, हीट ट्रैप हो रही है। अब यहां से हवा फ्लो करके नहीं जा रही है। अगर हवा, एक तो पहली बात है गर्मी में इतनी तेज हवा नहीं चलती, आंधियां चलती हैं, आई एग्री, लेकिन वो गर्म वाली चलेंगी। तो अगर वो हीट क्या होगी, ट्रैप होगी, तो क्या होता है कि कई कई इलाकों में, छोटी छोटी जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा 5-7 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है कुछ इलाकों। दीज प्लेसेस आर नोन एज हीट हॉटस्पॉट्स और हीट आइलैंड्स। और ये क्यों होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। क्या करें, दिक्कत है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मुझे उन इलाकों में ज्यादा किसके, अब ये सिंपल इसलिए नहीं है कि हीट ट्रैप हो रहा है। दूसरा, मेरे जो एसी हैं और जो मेरे बाकी इंस्ट्रूमेंट है या फिर मेरे ऑटोमोबाइल्स हैं, वो भी क्या करेंगे, उन इलाकों में हीट एडअप कर रहे हैं, तो चीजें मेरी बिगड़ती बिगड़ती और ज्यादा बिगड़ जाती। और ये किस लिए होता है, क्योंकि कंक्रीट जो है, कंक्रीट ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये बेस्ट क्या है, स्टेबल कंडीशन है किसके लिए, हीट अब्सॉर्ब करने के। तो हमारे घर क्या है, बहुत गर्म हो जाता है, तो हीट ट्रैप करने के लिए क्या है। अब फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया 2000 में, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपने पेंट में नैनोमीटर लगाएंगे जो क्या करेंगे, हीट, थर्मल हीट को क्या नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, अब्सॉर्ब नहीं करेगा। आप एक लेयर की कोटिंग लगाओ पेंट के साथ में, ये व्हाई विद पेंट, पेंट के साथ ही क्यों करना है, एक अलग से कोटिंग तो लगा सकते हैं, क्यों, अरे पेंट के साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं, अलग से भी तो लगवा सकते हैं। क्या हो जाएगा, आसानी से अलग से लगाएंगे तो। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो हॉटस्टार का अलग से प्लान खरीदेंगे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन जब आपके रिचार्ज के साथ में मिल रहा हो, तो अगर मैं अलग से खरीदूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मुझे उसी में मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुश करूंगा कि ठीक है यार, एक पेंट का कॉस्ट 20-30 रुपए 1 किलो का, मतलब एक दीवार में कॉस्ट अगर 50-60 रुपए पर स्क्वायर एरिया के हिसाब से बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाने दो। अगर मैं अलग से पूरा दोबारा पेंट कराऊं तो मेरा क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगे। तो इसलिए व्हाट दे डिड, इसलिए क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये ध्यान रखना है, मैं फिर से बता रहा हूं, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, उसका इकलौता काम यही है, क्या करना, प्राइस को कम करना। ध्यान रखना है बात, ठीक है। तो पेंट का, नैनो पेंट का कुछ भी आ रहा है तो क्या करेंगे, प्राइस को मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। ये भी न्यूज आई थी, ये वाली भी ध्यान रखनी है, इन्होंने पूछा नहीं कि ऐसा हो सकता है, यस है। यूवी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, थर्मल ट्रैप हीटिंग को भी वापस भेज सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, ये बताने से तो मुझे डिफेंस में, तुम्हें पता है रडार कैसे काम करता है, चलो इसको छोड़ दो, हम डिफेंस में पढ़ेंगे, टाइम खाएगा, डिफेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास टेक्नोलॉजी वैसी होगी, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कौन से, पैसिव, वो डायरेक्ट किसी भी केमिकल, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। देन हियर कम्स माय सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को मैं बोलूंगा एक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी, एक्टिव। इसमें जो मेरे पास जो पार्टिकल्स होंगे, किसके, जो नैनो मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, वो एक्शन फॉलो करेगा, किसके साथ में, जो भी एरिया होगा, जो भी सराउंडिंग होगी। जैसे मैंने पेंट लगा दिया तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, हाँ उसके पास रेज आ रही है, रेज को क्या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, कौन सा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, खारे पानी को मीठे पानी में बदलते हो, डीसैलिनेशन, ठीक है। इसमें क्या करेगा, इसमें जो मेरे नैनो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और केमिकल चेंजेस लेके आएंगे। वहां पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने अप्लाई कर दिया, नैनो पार्टिकल्स एक जगह पड़े हुए हैं, वो उस पर कोई रिएक्ट कर नहीं कर रहे हैं, हाँ रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव वाले में, सेकंड जनरेशन में क्या, दे विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, डीसैलिनेशन,
ठीक है। और देख लो वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी यूज होता है कि आपको क्या है, आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करना है, सीवेज ट्रीटमेंट। कुछ टाइम पहले तक एक न्यूज आई थी, तुम लोग पता है क्या आई थी, कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्या कर सकते हो, इससे जो सीवेज का पानी है आपका, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारा यूज किया, आपका पोटी वोटी सबका पानी कहीं स्टोर हो जाएगा, सब जगह का यूरिन वूरिन सब, और फिर उसको फिल्टर आउट करो, फिल्टर आउट करने के बाद में क्या है, वो बढ़िया आ जाएगा, उसको प्यार करो, आप पियो। चलो मैं तुम्हें एक और धमाकेदार बात बताता हूं। बिस्लरी की बोतल देखिए, किस कलर की होती है, बिस्लरी किस कलर की होती है, वो स्टिकर वगैरह किस कलर का होता है, ब्लू कलर का या ब्लू इस कलर का। आपने वो हिमालय की बोतल देखी होगी, वो येलो कलर की बोतल होती है। कुछ कुछ बोतल आपने ऐसे देखी होगी पानी की जो रेड कलर की होती है, ऐसे देखी जो ब्लैक कलर की होती है। विराट कोहली पीता है पानी, वो ब्लैक कलर की, एक्ट्रेस वगैरह पीती है, ठीक है। और एक टाटा की आती है, टाटा का पानी आता है, वो महरूम टाइप का। अपने पास इंटरनेट रहा, अपन दुखी क्यों होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूं, तुम्हें पता नहीं होगा ये चीजें, मैं श्योर हूं। आप गए इंटरव्यू में, तो आपने बोल दिया कि सर हमारे वहां पे खारा पानी है, देखो टाटा कोपर दिख गया, किस कलर का है, अलग सा ही है, ठीक है। ओके, एक मिनट, क्लियर है, ओके। अलग डिब्बे बोतल है, हाँ एक ये रहा, देख लो बैले वाला, बैले, ठीक है, आपने बैले भी देखा होगा, ब्लू ब्लू इसका है, पर्पल पर्पल टाइप का, ठीक है। और मेरे पास एक हिमालय का आता है, हिमालय करके, ये रहा वेदिका, वेदिका का। भाई क्या चक्कर है कि किसी की वाटर की बोतल कैप का कलर येलो है, किसी का ब्लू है, किसी का रेड है, किसी का ब्लैक है, क्यों, बस बात नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने ये नहीं किया कि बस मेरे को पर्पल अच्छा लगा तो ठीक है, अगर ग्रीन है, हाँ क्वालिटी के हिसाब से, ओके, कोई और रीजन। अगर हाँ, अगर वाटर क्या है, फिल्टर है, और साथ में एडेड मिनरल्स हैं, दैट इज ऑलवेज कम्स इन ग्रीन बोतल। तो जब आप देखोगे ना बोतल के साथ में, वो किसकी, किसी भी वाटर पैकेज वाटर का कैसा होगा, ग्रीन कलर का बोतल होगा, या बिस्लरी का है वो ग्रीन ग्रीस ब्लूइश ब्लूइश टाइप का, तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज पैकेज वाटर है, फिल्टर वाटर है, पैकेज वाटर है, प्लस में क्या है, एडेड मिनरल्स। अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में ब्लू ढक्कन है, जैसे एक्वाफिना हो गया है, जैसे किंगफिशर हो गया है, दे ओनली हैव फिल्टर्ड वाटर, दो नो एडेड मिनरल्स। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये है येलो वाला वेदिका वाला, दैट्स कम फ्रॉम स्प्रिंग्स, झरनों से पानी आया, नदियों का पानी, ठीक है, झरनों का, बेसिकली किसका पानी है, झरनों का, ठीक है। और मेरे पास कौन सा, अगर मेरे पास ब्लैक है, अगर मेरे पास ब्लैक कैप है, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ अलग से मैंने क्या है, अलग से मटेरियल यूज करे, जो मेरा क्या करें, जो मेरा डिटॉक्स करेंगे बॉडी को, डिटॉक्सिंग एजेंट है उनमें, ठीक है। और मेरे पास सबसे गंदा पानी पता है कौन सा, बैली वाला,
बेले वाला। चाहे आप कॉपर, चाहे आपने वो देखा उसका टाटा वाला कॉपर का पानी, दैट इज कम्स फ्रॉम ट्रीटमेंट वाटर, ट्रीटेड वाटर। यानी देयर विल बी वेरी हाई चांसेस कि ट्रीटेड वाटर कौन सा हो सकता है, सीवेज ट्रीटेड वाटर हो सकता है। ठीक है, अच्छा पानी भी ट्रीट कर रखा हो मैं नहीं कर सकता, बट दैट इज ट्रीटेड वाटर। और जो बेले का है वो कैसा है, वो ट्रीटेड वाटर है, प्लस में क्या उसमें एडेड मिनरल्स। ठीक है, और रेड कलर होगा तो क्या है, रेड कलर शोज उसमें क्या है, वाइटामिन ऐड किए हुए अलग से। ठीक है, वहां व्हाइट कलर की भी आती है यार, व्हाइट कलर का मुझे ध्यान, एक बार सर्च कर लेते हैं। व्हाइट कलर की भी आती है, ये बात सही करे तुम। बस बात मत करो, नहीं करनी है बात, नहीं करनी है बात यहां पे भी। फिल्टर वाटर, सिंपल फिल्टर वाटर व्हाइट का। इंडियन एक्सप्रेस ने छाप रखा है, ये देख लेना, ये छाप रखा है इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल। ब्लू कैप स्प्रिंग वाटर, ब्लैक कैप अल्कलाइन, मार्केट पीएच लेवल है बॉडी एसिडिटी बढ़ाने के लिए। ब्लू ओपन नेचुरल वाटर कंटेंट मिनरल्स, व्हाइट फिल्टर्ड वाटर, ग्रीन कैप एडेड मिनरल फॉर टेस्ट, क्लियर कैप नेचुरल स्प्रिंग डिस्टिल्ड का है, रेड कैप इनहांस इलेक्ट्रोलाइट है, येलो कैप वाटर साइन न्यूट्रिशन डिहाइड्रेशन विटामिन इनरिच, गोल्डन का ये है। ठीक है, चल वापस। तो मेरे पास एक्टिव क्या होगा, एक्टिव में सीवीज ट्रीटमेंट भी मेरे पास अवेलेबल, इसे इस में ऐड करूंगा। अच्छा, तो यहां पे मेरे जितने भी नैनो मटेरियल हो गए वो क्या करेंगे, वो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, मेरे पास है फिर थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की वो मेरे जो नैनो टेक्नोलॉजी होगी, दैट विल बी वर्क इन काइंड ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम आपका वही जो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स में काम करेगी तो सिंगल एक रोबोट पे काम नहीं करेगी, ये पूर्ण के पूरे ग्रुप के साथ काम करेगी, पूरा पूरा। अगर ये आईओटी के साथ कर रहा है तो पूरा आईओटी का क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। ठीक है, अगर ये एआई के साथ काम कर रहे हैं तो एआई का पूरा क्या होगा, एक पूरा इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक है, इकोसिस्टम वो बायोलॉजी वाले इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का वाले, इकोलॉजी वाले की। ठीक है, दैट विल वर्क। एंड सबसे मेरे पास क्या है, फोर्थ जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, दैट इज माई सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और अभी तक नहीं यूज किया। इससे आगे जो एडवांस आएगी दैट कम्स द फोर्थ जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। स्टिल हम इस पे काम कर रहे हैं, स्टिल हम इस पे क्या है 2021 के अराउंड हम इस पे काम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फायदे तो नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। पहले अगर मुझे किसी को जहर दे के मारना था ना तो मुझे बढ़िया क्वांटिटी में जहर की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात सिंपल सी ये बात पता है कि अगर मैं यूज करता हूं किसको, नैनो टेक्नोलॉजी को, तो मैं हर एक चीजों का स्ट्रक्चर बदल देता हूं। तो बहुत सारे पॉइजनों को मैं क्या करता हूं, जब जीरो डाउन टर्म में नैनो टेक्नोलॉजी के टर्म पे ले जाता हूं, तो स्टार्टिंग में जब मैं बॉडी में इंजेक्ट करूंगा तो मुझे किसी को इंजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उन एसिड को उनकी स्किन पे रब कर दूंगा, एंड धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, एसिड जो भी पॉइजन है वो क्या होगा, बॉडी में डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो सकता है। और इनिशियल जो क्या होंगे, इनिशियल जो क्या होंगे सिम्टम्स होंगे, वो पॉइजन के जैसे नहीं दिखे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, पॉइजनस और वेनमस में क्या फर्क होता है। पॉइजन सुना है, वेनम सुना है, दोनों को जहरी बोलेंगे, क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है पॉइजन और वेनम।
आपस में नहीं बताना, मुझे बताओ भावना क्या है होता है, आप बता दो क्या होता है बबली। नेचुरल होता है, पॉइजन भी नेचुरल होता है, वो तो मैन मेड हो सकता है पर वो हो सकता है नेचुरल। क्या फर्क है रवि? एक पीने के बाद, खाने के बाद, ओके। एक भारी, गौरव नहीं पता। सिम्टम्स कैसे होंगे तब तक सोचो। वेनम धीरे धीरे करेगा। दिनकर, अब ये कह सकते हो कि सर सांप के काटने वाले को तो वेनम बोलते हैं, वेनमस स्नेक। नॉन वेनमस भी होते हैं, नॉन वेनमस स्नेक भी होते हैं, तो फिर क्या? दोनों हार्मफुल होते हैं। ऐसी चीज आप जो वेनम होगा दैट इज ऑलवेज अफेक्ट योर न्यूरल सिस्टम, जो आपका वो है नर्व सिस्टम है उस पर इफेक्ट करेगा। नर्व सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यस राइट, तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डाल। और जैसे ही आपको क्या होगा, जैसे आपकी बॉडी में वेनम एंटर करेगा यू विल बिकम पैरालाइज्ड, आपके नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करेगा एंड देन लेटर ऑन क्या है, आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी की वजह से व्हाट विल हैपन, यू विल डाई लेटर, आप पैरालिसिस हो जाओगे। पैरालिसिस होने के बाद में आपके ऑर्गन शट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, देन विल। पॉइजन क्या है? पॉइजन आपके उस हिस्से के इफेक्ट करेगा जहां पे आपको दिया गया है। अगर आप खाते हो पॉइजन को तो आपको सबसे पहले किसको डैमेज करेगा? स्टमक को, ठीक है। और जो झाग आते हैं मुंह में कोलगेट के जैसे, दैट इज बाय द पॉइजन, पॉइजन, ठीक है। पॉइजन हमारे सारे डायरेक्ट किसको ऑर्गन करता है? ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा जिस ऑर्गन में गया है, एंड देन लेटर स्टेज में व्हाट विल हैपन, वो ब्लड में शामिल हो जाएगा एंड देन ब्लड में टॉक्सिसिटी ले आएगा, एंड टॉक्सिसिटी के बाद व्हाट विल हैपन, यू विल बिकम बैड। अच्छा, अब सांप की बात उठी गई है तो मुझे बताओगे कि अगर कोई सांप काट ले किसी को तो कैसे पता चलेगा कि जहरीले सांप ने काटा है या फिर बिना जहरीले सांप ने काटा है? ओके, शरीर नीला होने में टाइम लगेगा। हम बिहार मतलब बिहार वालों की तारीफ ही कर रहा हूं, बिहार वाले जैसा है नहीं कि डॉक्टर के वो देखे हुए ना रील फेमस, कहता है अरे डॉक्टर वह हमको सांप काट गया, कहता कहां काट गया, इधर को काट गया, कौन सा सांप था? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो देन व्हाट विल हैपन, देखो वेनेमस स्नेक जो होगा, जो ओपन करेगा तो उसके दो दांत निकलेंगे और उन दोनों से वो क्या है, वेनम इंजेक्ट करता है। तो अगर आप कभी भी देखोगे ना तो आपको डबल डॉट ऐसे दिखाई देंगे और साथ में आपको हल्के हल्के निशान दिखाई देंगे ऐसे आप, बट ये दो क्या रहेंगी, ये दो प्रोमिनेंट रहेंगे। आपके बॉडी में ये तो दिखाई देते ही नहीं है, तो प्रोमिनेंटली आपको क्या दिए दिखाई देंगे, ये जिन्हें कि सिर्फ दो दांत होते, और भी दांत होते सांप। और अगर यू की शेप बनी हुई है, यानी क्या, ऐसे ऐसे बाइट के निशान है हल्के हल्के, देन इट इज, उसको बदले एक बार फिर काट ले, आजा, दैट इज नॉन वेनेमस, ठीक है। पूछा था ये उन्होंने, स्टेट पीसी में पूछा हुआ ये सवाल, किस शेप में, यू शेप का, नॉन वेनेमस ने क्या करता है, वेनेमस ने शो द यू शेप बाइट। क्लियर है मेरे पास? 2021 से हम बात करेंगे किसके बारे में, फोर्थ जनरेशन वाले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। और इसमें क्या होगा, मेरे पास जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आज तक आई, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ये स्टिल जितनी की जितनी चार टेक्नोलॉजी है, कौन से है ये टॉप टू बॉटम वाली है, डिसेंडिंग वाली है ये। अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि मैंने एडवांस बोला तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएंगी, बॉटम अप टू बॉटम टू टॉप वाली आ जाएगी, ठीक है। कौन सी मेरे वाली, टॉप टू बॉटम वाली चल रही, ठीक है। कौन सी अप्रोच है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। हम बात कर रहे थे डिसएडवांटेजेस की, पहला डिसएडवांटेज मेरे पास क्या है, टॉक्सिसिटी। हम लोगों ने एक बात नोटिस की है कि मेरे पास जब पार्टी क्या होंगे, जब मेरे पास जो नैनो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल की वजह से मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
और जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या है, वो इजीली रिएक्ट कर पाएंगे चीज। मोर सरफेस एरिया तो मोर एक्सपोजर। मैं और दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो इसका सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि ये टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है। मेरे पास जो मटेरियल क्या करते हैं, जो मटेरियल मेरे पास नॉर्मल टाइम पे भी टॉक्सिक नहीं है, वो नैनो स्केल पे जाके टॉक्सिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया। ठीक है, यूरिया नॉर्मल खाते हैं सब लोग, हम अनाज वगैरह में खा रहे हैं सब हो रहे, कुछ हद तक है वैसे टॉक्सिक, लेकिन इतनी नहीं है। ज्यादातर क्या जमीन में मिल जाएगी। लेकिन जब मैं नैनो यूरिया स्प्रे कर रहा हूं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल डायरेक्ट अब्सॉर्ब इन माई सेल्स, इन डायरेक्ट बॉडी के, जहां पे स्किन पे टच होगा वहां पे डायरेक्ट बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा, बायोअक्यूमुलेशन होगा और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स है। होता क्या है, मैं सीवेज ट्रीटमेंट की बोल रहा था, सीवेज वाली बात कर रहा था, उस यहां देख लो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात की थी कि जो पानी बोला गया था कि लोगों को क्या करना है, अब जो भी पानी वो पी सकते हैं। कुछ टाइम के बाद स्टडी आई और इन्होंने बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अब क्या करोगे, ये पानी आपको पीने के लिए सुटेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले क्या कह दिया कि ये पानी आप पी सकते हो, लेटर स्टेज में क्या डिसाइड हुआ, ये पानी क्या है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कहां यूज कर रहे हो, अब बड़ी बड़ी जो वो है टावर्स हैं, रेजिडेंशियल टावर्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी क्या है जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पे बहुत सारा वेस्ट सीवेज का पानी होता है, उसको क्या करोगे आप, ड्रिंकिंग के लिए यूज मत करो, आप प्लांट्स में यूज कर लो। प्लांट्स में तो पानी देना पड़ेगा, तो सीवेज ट्रीटमेंट का पानी यूज करो, प्लांट्स में इरिगेशन के लिए या फिर वहां पे डंप कर दो। सेम अप्लाई होता है आरओ पे। आरओ क्या कह के बेचा गया था, रिवर ऑस्मोसिस क्या करता है, इंप्योरिटीज को हटा देता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इंप्योरिटी के साथ में क्या है, मिनरल्स को भी हटा दे। एक कमाल की बात है, बहुत सोचने वाली बात। अगर तुम्हारे वहां पे खारा पानी है, ठीक है, तो तुम्हारा पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि तुम क्या करो, अपने वहां पे आरओ लगाओ, ठीक है, ताकि तुम अच्छा पानी पियो। अगर तुम्हारी नॉर्मल बॉडी में तुम्हारा बच्चा अगर आरओ पानी पी रहा है और पीते पीते उसे कुछ साल हो गए हैं, हो सकता है उसको 6 से 7 साल में क्या हो, स्टोन। स्टोन समझते हो, पथरी किडनी में किडनी स्टोन हो जाए। लेकिन अगर आपने आरओ पीना स्टार्ट कर दिया, आरओ का पानी, और उसको डिसकंटिन्यू करके पियोगे, तो आपको डेफिनेटली अगले 2 सालों में क्या हो जाएगी, पथरी। अब सवाल ये उठता है कि सर तो क्या बिना आरओ के रहें, क्या करें, प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं ये बात मान रहा हूं कि वोटर का जैसे जैसे वोटर बहुत ज्यादा हम क्या है ग्राउंड टेबल से निकाल रहे हैं, और कहां पे इंप्योरिटी है तो वहां पे जरूरी है, फ्लोराइड की समस्या ज्यादा होगी है। लेकिन इन सबको हटाने के साथ साथ हम व्हाट वी डिड, हम एक और चीज, इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स बहुत सालों तक या फिर हम लोग बहुत सालों तक आरओ का पानी पी रहे हैं, तो देयर विल बी वेरी हाई चांस कि जब हम ओल्ड 45 प्लस या 50 प्लस होंगे तो हमारे घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज ये क्या करते हैं, कैल्शियम को भी वाइप आउट कर देते। ठीक है, जैसे वो अभी क्या चला था बहुत टाइम पहले, वो चौड़ी पैंट पहनते थे नीचे से, फिर वो पतली वाली आई, अब दोबारा से वही ट्रेंड आ गया है। तो अगले कुछ सालों में क्या होना स्टार्ट होगा, दोबारा से मार्केट में चूना पत्थर बिकेगा खाने के लिए। क्या करें, आरओ के पानी में रखो, आगे से क्या होगा, आपको वो आरओ के साथ साथ क्या है, चूरा पत्थर के छोटे छोटे ब्लॉक्स देंगे कि क्या करो, पहले फिल्टर करो, फिल्टर में ये वाला डाल लो, दिस विल बी गुड। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग ऐसे ही करते थे, नहीं आपको पता है क्या है, उस वाले में इंप्योरिटी है। एक तो आपको वो जो चूना पत्थर होगा वो सही होना चाहिए, क्वालिटी का अप टू मार्क, और दूसरा आप क्या करें, आप उसको डायरेक्ट पानी में मत डालो, आप क्या करो, छोटी वो लो, जैसे छोटी वो नहीं होती, पहले तो उसको कपड़े में डालो, कपड़े में बांध के अच्छे से टाइट बांध के उसको, छोटी छोटी लुटिया वगैरह नहीं होती पत्त मिट्टी की, ठीक है, उसमें डालो, उसमें डाल के पानी में रखो और उसको टाइट पैक कर दो, ठीक है, और फिर उसको पानी के अंदर डालो, ज्यादा देर तक नहीं, 5-7 घंटे रखो, फिर उसको निकाल लो बाहर। हाँ, हाँ तांबे से फर्क पड़ता है, बिकॉज उससे तांबे वाले में क्या होता है, तांबे वाले में उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्या होता है, उसका लेवल, उसकी चीजें अलग है,
वाटर का नेचर क्या है? देखो, वाटर बहुत सालों तक पानी, दुनिया में सबसे कमाल की चीज पानी है। यानी आज आप जो पानी पी रहे हो उसका बहुत सारा हिस्सा ऐसा हो सकता है कि किसी डायनासोर ने पिया हो। यस, डायनासोर ने पिया, यूरिन किया, उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ, फिर इन्वायरमेंट नदियों में बहा, मछलियों ने पिया, मछलियों का सब सब, क्योंकि वाटर अपने अंदर क्या है, सब कुछ इतने साल तक है, चलता रहता है सीधा। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने पानी पी लिया, पानी खत्म हो गया, नहीं, पानी खत्म नहीं हो रहा है, पानी नहीं खत्म, वो कहीं ना कहीं फिर मिलेगा। आप स्वेट के थ्रू में रिलीज करोगे, आपकी सेल में जाएगा, किसी दिन आपकी सेल डिके होंगे तो वो पानी फिर से चला जाएगा। और वाटर क्या है, वही 70% उतना उतना दोबारा से रिसाइकल होता जा। तो वाटर इसके साथ में क्या है, व्हाट दे हैव। अब हर एक चीज की क्या है, इतने सालों तक वो लेकर है, उसकी उसकी अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी में क्या है, वो सारी चीजें हैं जितने सालों से चलती आ रही। बट इसमें दिक्कत क्या है, अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं धरती के नीचे बात करूं तो कई बार मेरा वाटर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ रिएक्ट में आ गया, तो उसमें ना चार्जेस हो गए, हमने न्यूट्रिनोज की बात की, ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल होंगे और बहुत सारे चार्जेस वगैरह होंगे, तो अगर मैं तांबे में डालता हूं तो वो उसके नेचर को सटल कर देता है। तांबे में पानी पीने का इतना सा है कि जो उसमें और आयंस होंगे, जैसे आप बटोगे तो आप बैक्टीरिया पढ़ोगे आगे चल के, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उन सब चीजों को क्या करता है, उन चीजों को शटल कर देता है। ये फिर अगर वाटर में थोड़े बहुत चार्जेस आ गए हैं तो उन चार्जेस को क्या करेगा, सटल कर देगा और उनके अकॉर्डिंग बना देगा। तो तांबे का उसका और कोई अलग रीजन नहीं है साइंटिफिक, ठीक है। और प्लास्टिक की बोतल में पीना बहुत हार्मफुल है, ठीक है, बिकॉज प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ कैंसर नहीं फैलाता है, देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज ईडीसीज। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द चीजें, खासतौर से वुमेन की बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन सब कुछ, बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करेंगे, जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो उन ग्लैंड्स को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला जो पार्टिकल है दैट इज प्लास्टिक, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके बाल झड़ रहे हैं, उसका रीजन भी ये है कि कहीं ना कहीं क्या है, प्लास्टिक इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा इवन टू इवन क्या है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब, आप अपनी जिंदगी की कोई भी समस्या निकाल लो, खासतौर से महिलाएं, लड़कियां, उसके पीछे कहीं ना कहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी रीजन उठा लो, बालों का झड़ना उठा लो, ठीक है, फेस पे पिंपल लगा लो, ठीक है, अब नॉर्मलिटी से एकदम से आपका पहले वेट कम था, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा घट गया है, ठीक है, इरेगुलर ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगा लो, ठीक है, और अच्छे तरीके से मतलब ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा अब नॉर्मलिटी, पेन होना, लोग तो कहते हैं अरे नॉर्मल है बेटा, होता है, बट अब नॉर्मल पेन होना, दैट इज ज्यादा पेन होना, वो भी एंडोक्राइन डिस्टरप्शन। उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्लास्टिक। पर्सनली ये है कि अगर लड़कियां तो एटलीस्ट प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पिया करो, ठीक है, बाकी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस सबसे बड़ी बात ये कहती है कि साइंस ने क्या किया, साइंस ने इंप्लीमेंट करके ये दिया कि सबसे बढ़िया चीज बना रहे हैं, प्लास्टिक बना के दिया हमें, ठीक है, और था भी कमाल की इन्वेंशन। अगर पिछले 50 सालों में सबसे कमाल की इन्वेंशन की बात की तो प्लास्टिक वन ऑफ द खतरनाक इन्वेंशन है। इतनी पतली सी होती है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, रिसाइकिल कर सकता हूँ, इससे बढ़िया कोई मटेरियल ही नहीं है। लेकिन उसके क्या है, प्रॉब्लम्स दूसरे। तो आगे चल के चीजें, क्योंकि पता है क्या होता है, अब एक चीज और भी है, जैसे अगर आपको इंटरव्यू में ये बात बोलते हैं लोग कि भाई पिछले इंडिया साइंटिफिक रीजन में इतना आगे क्यों नहीं है, आप ये कहते हो कि हमारे पहले टाइम पे बहुत सारी चीजें थी, नालंदा इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, अब हमारी एजुकेशन सिस्टम खराब होगी। इंडिया इन्वेंशन करने में बिलीव करता था, लेकिन इंडिया में जो प्रैक्टिस आई है दैट कम्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जैसे हमने नीम के बारे में पढ़ा, भाई नीम, चोट लगी तो नीम की छाल घिस के लगा लो, आपको होंगे नीम की छाल लगा लो, सुबह खाली पेट नीम का पत्तियां खाओ, ठीक है, खाने में नीम यूज करो, तो उससे क्या है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे, आंवला खाओ, वो सब इंडिया से ही गया है, इंडिया ने चीजें दी है। तो वो जो चीजें आई वो स्टडी एक दिन की स्टडी नहीं है, वो स्टडी है करोड़ों साल की, हमारे दादी नानी ने यूज किया, फिर हमारे अब होता क्या है, मॉडर्न साइंस क्या कहते हैं, मॉडर्न साइंस ये कहता है कि कोई जरूरत नहीं, आपने आपकी डिलीवरी हुई, आप घर जाओ, अगर डिलीवरी घर जाओ, दवाई ले लो, कोई पेन नहीं, थोड़ा पेन होगा तो हम और दवाइयां दे देंगे, ये दे। लेकिन उस टाइम में नहीं होता था,
व्हाट दे डिड, वो पेरेंट्स क्या करते थे, मदर ये कहती थी बहुत सालों तक कि भाई जब होगा तो अपनी आंखें ढक, आपने देखा होगा ना, जो सबने देखा, हमने अभी नहीं तो पहले देखा होगा, जब डिलीवरी के आफ्टर बाद बहुत दिनों तक आंखों पे क्यों पट्टियां रखती है मदर, वो अपनी चुन्नी वगैरह से रख के रखती है। मोबाइल मोबाइल भी यूज नहीं करने देते, क्यों क्यों रखते हैं वो रख के, बिकॉज लाइट क्या कर, अब बात क्या होता है कि जब डिलीवरी के दौरान पे सो मच अमाउंट ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स रिलीज हो जाते हैं, बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड रिलीज हो जाते हैं, उस टाइम में बॉडी क्या अब नॉर्मलिटी में आ जाती है। अब एक चीज और होती है, आजकल तो जब डिलीवरी होगी तो इंजेक्शन लगाते हैं कमर में, बैकबोन में, उसमें स्पाइनल हेडेक वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कभी बताएगा नहीं कि भाई ये गर्दन इधर उधर नहीं करनी है, वो बेचारी आई वो कह रही है कि हाँ ठीक है सब, मेरे को तो ये महसूस नहीं हो रहा, दिख रहा है ठीक तो है मेरा, उसको कोई ये बताएगा नहीं कि गर्दन तुम्हें हिलानी नहीं है, क्योंकि इतना पोर्शन बेकार है, वो गर्दन हिलाएगी तो क्या है, यहाँ से स्पाइन खिंच जाएगी, फिर 15-20 दिन तक उसको एडमिट रखेंगे कि तुम्हारे स्पाइनल हेडेक होगा इस पर। इनको तो बिजनेस करना है भाई, और क्या है, एंड देन व्हाट विल हैपन, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या है कि जब बॉडीली फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, क्या हो गया, जब बॉडीली फ्लूइड्स रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी को ढक के रखना है, कवर करना है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे स्टिचेस की बात होती है, स्टिचेस इसके टाइम पे नहीं लगाते हैं, बारिश के टाइम पे। तुमने वो सुना होगा, वो खाते थे पहले पेन के लिए, जब किसी की बोन वगैरह टूट जाती थी, पहाड़ों से नहीं लेके आते दूध, हड़जूड़, दैट्स राइट, दैट इज ऑल्सो, उसको कहते थे कि जब बारिश का टाइम ये होगा तो ऐसा टाइम पे हड़जूड़ नहीं पीनी चाहिए। तो वो जो स्टडी आई है वो 1 साल की स्टडी नहीं है, फिर 10 साल की 50 साल की स्टडी नहीं है, वो हजारों साल की स्टडी है। तो वो उसके कोई इंप्लीकेशन नहीं है। लेकिन होता क्या है, साइंस ने इस टाइम पे अब प्लास्टिक को निकाल दिया, प्लास्टिक यूज करो, 50 साल बाद पता चला कि अब पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट। इवन प्लास्टिक आपके ब्लड में मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम में नैनो प्लास्टिक बन गया, छोटे छोटे पार्टिकल बन गए, किसी फिश ने खाया, फिश ने कंज्यूम किया, वो किया। और एक और चीज, इतना बुरा हाल ये लोग करते हैं, आपने देखा होगा ना, आपको कैनुला लगती है, वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर और नर्स ऐसे होते हैं 10-12 हजार जो भी है, उनको नॉलेज है नहीं, पट मारेंगे, उतना जोर से मारते हो प्लास्टिक टूट के उसके साथ ही चला जाता है, बॉडी में प्लास्टिक चला जाएगा। उनको ये नहीं पता होता है कि भाई बबल चले जाएंगे तो बॉडी में क्या हो जाता है, कहते हैं एक दो तो चले ही जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, सुना होगा तुमने, क्यों चले जाते हैं, और व्हाट दे कॉज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहां कॉज करेंगे वो, आज आपकी बॉडी में बबल घुस गया, आज यहां गया है, आज प्रॉब्लम नहीं करेगा, आज से 5 या 7 साल के बाद जब आपको हार्ट वॉल में जाएगा, जहां पे धप धप होता ब्लड, वहां पे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर तुम्हें किसी दिन अटैक आएगा, तुम कहोगे ये हार्ट अटैक, वो आज प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, वो करेगा बहुत सालों के बाद में, 5 या 7 साल बाद। तो वो इन्वेंशन और ये इन्वेंशन से बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अपने ड्यूरिंग इंटरव्यूज के टाइम पे और ये सब बातों में जब आपसे कोई पूछता है तो आप ये कह सकते हो कि यस सर, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि इंडिया में इन्वेंशन नहीं होती है जितने पूरे वर्ल्ड में होती है, लेकिन इंडिया का जो सिस्टम था वो इन्वेंशन में, सडन इन्वेंशन में बिलीव नहीं करता था, वो बिलीव करता था इस बात पे कि इन्वेंशन जब होगी तो लंबे टाइम के ड्यूरेशन पे होगी, हमें उसके प्रोज और कॉन्स दोनों पता लग जाएंगे। वो कहेंगे कैसे, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सर आप एग्जाम्पल उठा लो प्लास्टिक का, थिंक अबाउट प्लास्टिक, अगर मैं पिछले 50 सालों में बात करूं तो प्लास्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट, वो क्या कहते हैं, बेस्ट इन्वेंशन थी, हर एक चीज में प्लास्टिक यूज करें, वेरी वंडरफुल थिंग। लेकिन आज देखो सर, आज के टाइम में पिछले 20 सालों में प्लास्टिक विल बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर प्लेनेट अर्थ। और अगर हम पहले ही जान लेते कितनी प्रॉब्लम, आज हर कोई क्या है, हर कोई इस बात पे कह रहा है कि स्टॉप प्लास्टिक, नो यूज प्लास्टिक, नो यूज प्लास्टिक, और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस पॉइंट को वैसे रख सकते हो, ठीक है। और मेरे पास इन्वायरमेंटल इंपैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नैनो प्लास्टिक मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, चैलेंज बना हुआ, ठीक है। मेरे लिए नैनो प्लास्टिक बहुत बड़ी चैलेंज, ठीक है। और मेरे पास अब क्या होंगे, अब मेरे इकोसिस्टम में क्या दिक्कत है, दिक्कत मेरे इकोसिस्टम में एक दूसरी भी है। मेरे यहां पे जो भी इंडस्ट्रीज है वो सारी इंडस्ट्री कहां है, वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो वेस्ट वाटर रिलीज करती है, वो सारा वेस्ट वाटर रिवर्स में रिलीज कर, और सारी की सारी रिवर्स वगैरह किस पे डिपेंड हो जाए, नैनो मटेरियल यूज करने लग जाए, तो क्या है उनमें बायो एक्युमुलेशन हो जाएगा, और मेरा पूरा क्या है, जो इकोसिस्टम है, रिवर राइन इकोसिस्टम है, वो इंपैक्ट होगा। अब सिर्फ रिवर राइन इकोसिस्टम पे इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर कहां जाएंगी, ओशन में मिलेंगी, और ओशन में मिलने के बाद फिर ओशन में जाएंगे टॉक्सिसिटी, और ओशन में क्या होगा, अब वही मटेरियल किनके पास कंज्यूम होगा,
किन में कंज्यूम होगा? फिशेज में कंज्यूम होगा। और जब वही फिशेज में कंज्यूम होगा देन व्हाट विल फिशेज खाएंगी होगा, बाद में इंसान फिशेज को खाएंगे, ये फिर उन छोटी फिशेज को बड़ी फिशेज खाएंगे एंड देन बाद लेटर ऑन कंज्यूम करेंगे। हम लोग तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन पूरी क्या है 70% दुनिया क्या है फिश पे डिपेंड करती है, 30% पॉपुलेशन ऐसे जो फिश नहीं खाती है। तो ये भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, ठीक है। और एक और सबसे बड़ा बात, नैनो वेस्ट। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो यहां पे एक बड़ी समस्या है ई वेस्ट की। और ई कौन सा? नैनो वेस्ट। मेरी पूरी की पूरी आईसीटी, मेरा पूरा का पूरा रोबोटिक्स, मेरा पूरी की पूरी नैनो टेक्नोलॉजी, ये हाईली डिपेंड करते हैं किस पे? वाटर पे। और वाटर पे भी ऐसे नॉर्मल वाटर से नहीं, फ्रेश वाटर पे। अगर मुझे एडवांसमेंट करनी है किसकी? मेरी आईसीटी की, चाहे मेरे क्वांटम कंप्यूटर लगा लो, चाहे मेरे सुपर कंप्यूटर लगा लो, चाहे मुझे टेक्नोलॉजी और बढ़ानी है, ठीक है। चाहे मैं किसकी बात करूं, चाहे मैं मुझे इसमें नैनोटेक में बढ़ाने अपनी एडवांसमेंट बढ़ाने, चाहे मुझे रोबोटिक्स में बढ़ाने, मेरी डिपेंडेंसी मुझे क्या है? मुझे ऐसे सोर्स चाहिए किसके? वाटर के हाई सोर्स। और वाटर भी कौन सा? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर ऑलरेडी क्या है? प्रॉब्लम में। दुनिया 70% हिस्से में पानी है, लेकिन पीने लायक 1% है, ठीक है। और हम हाईली किस पे डिपेंड है? हाईली डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे। और ग्राउंड टेबल क्या है? हाईली डिप्लीशिट हो रहा है। तो ये भी हमारे लिए थ्रेट है, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक चीज होती है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो गए। हेल्थ केयर में जब मैं बात करता हूं तो देयर इज समथिंग नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सुना आप लोगों ने? रेजिस्टेंस जिन लोगों ने नहीं सुना है, तो अगर आप लोगों ने ये भी सुना है AMR, ADR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दूसरा है एंटी ड्रग रेजिस्टेंस। सुना है कि? चलो मैं बताता हूं, लिख लिया? हाँ लिख लो, लिख लो। मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। सुनो, अब यहां ध्यान दो, मैं बताता हूं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अब सुन, मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हुआ? मुझे कोई बीमारी होगी, ठीक है। कुछ भी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी सूक्ष्म जीवी है, उसकी वजह से मुझे कोई बीमारी। अब ये क्यों हो रही है? अब ऐसा हो सकता है कि इसके नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहे। होगा क्या? ये अपने सेल्स को लगातार बढ़ा रहा है, सेल्स को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, कर रहा है, और इसकी सेल्स बढ़ी जा रही है। मैं कहां जाऊंगा? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे क्या करेगा? दवाई। अब होता क्या है कि मुझे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई लिखी है, मुझे क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक्स वगैरह सारी खानी चाहिए, लेकिन मुझे 2 दिन बाद खा के क्या लगता है? मैं हो गया हूं, मैं हो गया हूं ठीक। यानी अगर मैं पूरी डोज खाता तो मेरा क्या होता? मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती कि मेरी बॉडी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके सब क्या हो जाते? खत्म हो जाते। लेकिन मैंने आधी डोज खाई, या फिर 5 दिन की दवा में से 3 दिन की खाई, 2 दिन की छोड़ दी, देन क्या होगा? देन उसके बाद मेरी बॉडी में से कुछ हिस्से में क्या रह जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मेरी बॉडी में अभी भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, लेकिन वो कैसा है? वो इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि दवा ने उसको क्या है? दवा ने पहले तो क्या किया? पहले दिन दवा ने उसको रोक दिया, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसको रोक दिया, फिर उसके साइज को क्या है? उनको मार रहा है। अब क्या है? वो बढ़ नहीं सकता, लेकिन कल को जाके उसको स्टेबल टाइम मिलेगा। जैसे हमने देखा है नॉर्मल हमारे नेचर में यही प्रूफ है। ग्रीस ढंग से बैठो, क्या होता है?
आपने देख घास की जड़ें देखी है? गर्मी में क्या होगा, गर्मी का टाइम है जब बहुत गर्मी हो जाती है तो घास की जड़ें, घास पूरा सूख जाता है, सिर्फ नीचे जड़ें रह जाती है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, उनमें बारिश की बूंदें पड़ी, वही जमीन में से दोबारा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी ऐसे होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सालों सालों तक इनएक्टिव पड़े रहेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवी। लेकिन जैसे उनको अकॉर्डिंगली कंडीशन मिलेगी, दोबारा से क्या हो जाएंगे, थ्राइव करने लग जाएंगे, पनपने लग जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैंने इसको कंट्रोल दे दिया। अब फिलहाल के लिए क्या हुआ, फिलहाल के लिए मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे टूट गए। मान लो अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको पिंक कलर की दवाई दी, ठीक है। अगली बार जब ये बनेंगे, यानी अगली बार इनको, अब ये पूरे कंप्लीटली खत्म नहीं हुए क्योंकि मैंने बीच में दवा छोड़ दी, तो अगली बार ये जब बनेंगे तो ये इस टाइप के बनेंगे। नहीं समझ में आया क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखो, पहले टाइम पे क्या होता था, लोगों के शरीर पे बहुत बाल होते थे, एंड वो देख लो, पहले टाइम लोगों के बहुत बाल होते, धीरे धीरे क्या हो गया, बाल कम होने लगे। तुमने देखा होगा कि दादा दादा लोगों के कान पे बहुत बाल होते हैं, अब वो भी गायब हो गए। क्यों? बालों का काम क्या था, हमें ठंड से बचाना। अब हम कपड़े इतने अच्छे पहन रहे हैं, ठीक है, सर्दियों में आते अपने अकॉर्डिंगली गर्म कपड़े पहनते, सब कर रहे हैं, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो बाल अपने आप क्या हो गए, शेड होते चले गए। ठीक है, कानों पे भी कोई जरूरत नहीं थी, अब क्या वह पहन लेते, कान ठंडे हो जाते, तो क्या वो भी शेड हो गए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास अपेंडिक्स होती है, पहले हम क्या खाते थे, पहले हम उसी टाइम पे हम क्या है, फल भी खा लेते, कच्चे फल खा लेते थे, घास वगैरह खा लेते थे, ठीक है, जंगलों में रह रहे थे, खा लेते थे, तो अपेंडिक्स का काम था। अब वो नहीं खा रहे तो धीरे धीरे अपेंडिक्स भी गायब होती जा रही है, यूजलेस, और कुछ सालों के बाद अपेंडिक्स खत्म हो जाएगी। मैं एग्जांपल दूं आज के टाइम का, कुछ सालों के बाद में उंगलियां ऐसी आएंगी। क्यों? तुम देखना यहाँ पे गड्ढे होने स्टार्ट हो गए हैं। हो गए? अरे बस करो, हो गए, मुझे पता हो गए। फिर तुमने उस तरह का फोन नहीं चलाया होगा, फिर तुम्हारा जीवन नहीं रह, तुम्हारे पास कोई है नहीं चैट करने के लिए। फिर अब देखो, अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों को। तुमने देखा है, तुमने वो रील देखी होगी, एक मच्छर है जो गुड नाइट के ऊपर बैठा है, और उसने कहा है कि अरे आज तो उसने माउंटेन ड्यू पी लिए, चलो कुछ तूफानी करते। क्या हुआ? मच्छर ने कोई माउंटेन ड्यू नहीं पी है। मच्छर का क्या, मच्छर 3-4 दिन तक जिंदा रहता है। अब उसने क्या किया, अब थोड़े टाइम पे क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा, किसका, गुड नाइट का। गुड नाइट का इफेक्ट पड़ने के बाद में उनकी जनसंख्या कम होती रही, पर कोई कुछ कुछ मच्छर क्या हो गए, बच गए। जब मच्छर बचे तो उन्होंने आगे प्रजनन किया, और वही उनकी बॉडी में क्या है, उस बीमारी के प्रति क्षमता बदल गई। और एग्जाम्पल सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक थप्पड़ मार दो रोने लग जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं लट से कूट लो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है, क्षमता है, रेजिस्टेंस है उस चीज के खिलाफ। अब होगा क्या, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस क्रिएट है। अब ये जो नया है, इसने क्या है, अब इसने इसके अपने आइडेंटिकल बना लिया। अब ये जब इसको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो इंसान दोबारा क्या होगा, बीमार होगा। ये डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर इसको क्या देगा, दोबारा यही दवा देगा। हो सकता है ये अब की बार ठीक हो जाए, लेकिन फिर क्या करेगा, फिर इसकी आदत खराब है, 3 दिन की दवाई लेगा और फिर क्या करेगा, छोड़ देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दवाई क्या है, अब ये दवाई व्हाइट वाले पे इंपैक्ट कर रही थी, आधे से पे इंपैक्ट करेगी, कौन से, सिर्फ सिर्फ इसी से खत्म करेगी, सिर्फ क्या करेगी, सिर्फ इसी से खत्म करेगी। ठीक है, फिर भी ये ठीक नहीं हुआ, जब नेक्स्ट टाइम जब बनेगा इसकी बॉडी में, देन व्हाट विल हैपन, ओके, नेक्स्ट टाइम जब इसकी बॉडी में कुछ बनेगा तो ये ऐसा बनेगा।
ये फिर बीमार हुआ, दोबारा डॉक्टर के पास गया, अभी इसके ऊपर दवा काम नहीं कर, डॉक्टर फिर क्या करेगा, इसको और हाई डोज देगा। उसने क्या दिया, ये डोज दी, फिर इसने इसका मिसयूज किया, यानी जो ये क्षमता बढ़ गई, जो रेजिस्टेंस बढ़ गई इसके खिलाफ, इस वाली दवाई के खिलाफ, दैट इज नोन एज AMR, इस माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। किसी दवा के खिलाफ बढ़ी है तो एंटी ड्रग रेजिस्टेंस। तुम देखना पेनिसिलिन एंड लास्ट की जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी जिसकी खोज हुई थी। ये हम एंटीबायोटिक का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, आज के टाइम में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। आप ऑपरेशन कराने चले जाओ, लोग सुन नहीं होते हैं, और जब घाव हो जाता है तो वो नहीं होता, घाव भरते नहीं जल्दी से, क्योंकि हमने पहले एंटीबायोटिक खा रखे इतनी सारी, और नहीं खा रहे तो क्या कर रहे हैं, जानवरों को एंटीबायोटिक खिला रहे हैं। चिकन में एंटीबायोटिक्स है, अब जो लोग चिकन नहीं खाते दूध में गाय भैंसों को एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए, तो वो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, लास्ट में हमारी बॉडी में क्या अकुमुलेशन होता जा रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही फार्मास्यूटिकल में बहुत सारी दवाओं के विरुद्ध क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। और क्या होगा, कल को चल के किसी नैनो मटेरियल के सामने अगर रेजिस्टेंस बन गई है तो एक बात सोचो, मुझे पता है कि मेरे पास अगर कोई एक चीज है उसके खिलाफ मैं दूसरी दवा दे सकता हूं साइड डोज की, लेकिन मेरे पास नैनो मटेरियल से छोटा कोई और चीज है नहीं। 10.9 में साइज में नैनो मटेरियल से छोटे साइज में मैंने कुछ बनाया नहीं, और यस कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन हेल्थ केयर में वैसे नहीं है। अगर मेरी नैनो मटेरियल के खिलाफ रेजिस्टेंस बन गई इट विल वेरी हार्मफुल फॉर मी, उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किसका, नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल देते हैं। तो बात ये है ना कि आज के टाइम में बिना एंटीबायोटिक के ठीक कैसे होगे, समस्या ये भी तो है। बताओ। एंटीबायोटिक का मतलब ये कि वो बैक्टीरिया को किल करेगा, गाइस बाद में तो हमें उससे अपर डोज का लेना पड़ेगा। गाइस इनका दो ही चीज है, जो अपने बच्चे पैदा करो, बीड़ी पीना सिगरेट पीना छोड़ देना, ठीक है, फुल एक्सरसाइज करना, हेल्दी रहना, हेल्दी खाना, 6 महीने प्लान करके फिर बच्चे पैदा कर। 18 साल तक तुम्हारा बच्चा हो जाए, इंजेक्शन नहीं लगवाना है, वो लगवाने हैं जो लगते हैं वायरस वाले, जो आंगनबाड़ी में लगते हैं, फिर वो लगते हैं BCG वाले जो टीके लगते हैं, वो तो लगवाने हैं। जैसे बुखार हो गया और कुछ हो गया, इन केसेस में इंजेक्शन नहीं लगवाने, टाके नहीं लगवाने हैं छोटे बच्चों के, ठीक है, हॉर्लिक्स बोर्नविटा ये सब नहीं पिलाना है। आपको इम्यूनिटी बिल्ड करनी पड़ती है उन चीजों के खिलाफ में। अब होता क्या है, बच्चे को थोड़ा सा वो हो गया बुखार हल्का सा, पहले क्या था हमारे यहां तक बैठता था, ठीक है, देखा होगा, सब चलता था, सब जिंदा है, कोई नहीं मरा। लेकिन अब क्या करते हैं, बच्चे को हल्का सा बुखार आया आईसीयू में उठा के ले जाएंगे, या फिर उसको क्या है भाफ देने लग जाएंगे, हीट देंगे। अब आप स्टार्टिंग में उसको फाइट करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, आपने अगर पहले उसको ये दे दिया तो फिर क्या आगे चल के फिर कर ही नहीं पाएगा, पूरे लाइफ लॉन्ग उसके स्ट्रॉन्ग और लिवर्स इतने वो नहीं बनेंगे, थोड़ी ठंड आते उसको निमोनिया हो जाएगा बार बार। तो बात ये कि फाइट, अब बात ही दूसरी समस्याएं और भी तो है ना, सबके एक एक दो दो हैं, पहले होते थे 7 7 8 8, तो उसमें क्या समस्या थी, एक दो चला भी गया तो क्या पता नहीं लगता था, ठीक है, सच में ऐसे होता था। अब मेरी दादी और मैं बताती है कि हम 6 भाई बहन हैं, वो जिंदा है, कहते मेरी और मेरी, अब वो मेरी दादी की बड़ी बहन आती है, वो मेरी मेरी बड़ी बहन के बीच में 3 और थी, वो कहाँ है, कहते वो नहीं है, कहते एक तो खेत में वहां गई थी, जंगल में गई थी, वापस ही नहीं आई, सांप काट गया उसको वहीं। ये सही था तुम्हारा, कहता हाँ ऐसे होता था तब तो उसका साइकोलॉजिकल बहुत प्रभाव है। अब सबके एक एक बच्चे हैं वो इतने, अब हम मजाक कर सकते हैं क्योंकि हमारे नहीं है, जब हमारे होंगे तब बहुत लगा होगा कि यार एक ही है, इसको पता नहीं मैं क्या कर दूं। तुम्हें भी होता होगा ना कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती होगी कि अरे यार मतलब
मुझे सही नहीं लग रहा, तुम सोचते हो मैं पता नहीं क्या कर दूं। जब तुम लड़की को पता लगता है कि उसने खाना नहीं खाया, तुम्हें क्या लगता है कि अरे मैं पता नहीं अभी जाके खाना बना दूं। तो खुद के बच्चे होंगे तो क्या इम्पैक्ट तो अलग अलग होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आपको इम्यूनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ ये भी है, बच्चा वो भी नहीं खाते। हम कौन सा खा रहे थे? आज हम बच्चों को जवाब देते हैं, हम अपना कौन सारी सब्जी खाते, हम भी नहीं खा रहे थे। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आप प्रोटीन डाइट खाओगे, एग खा रहे हो, तो एग में खुद एंटीबायोटिक है, वो चिकन नहीं है, वो बोलर्स हैं, वो उनमें इंजेक्शन लगा रहे, खाना दे रहे हैं, वो टाइम से पहले बढ़ के बड़े हो रहे हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स है, यूरिया इन्होंने मटेरियल डाल रखा है इन चीजों में। फ्रूट खाओगे, इनके अलग लफड़े हैं। तो करें क्या? क्या हो गया? क्या करें? हाँ क्या खाएं? खाने का यही है बात। समस्या क्या है? बात समस्या ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक टाइप हो गई है। हमने मैनुअल वर्क करना छोड़ दिया। पहले डायबिटीज नहीं होती थी लोगों को, क्यों? मेहनत कर रहे थे लोग, जितना मेहनत करोगे उतना इंसुलिन और जिंक वगैरह बॉडी एक्टिवेट रहती थी। अब खा रहे हैं, खा के सो जा रहे हैं, फोन चला रहे हैं। मतलब मैं वो गलत नहीं कहता हूं, हमने साइंस बनाया इसलिए है ताकि लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो। लेकिन लोगों की लाइफ कंफर्टेबल करते करते हम एक पीप के अपेक्स पे चले गए। या मैं औरों को क्यों कह रहा हूं? मैंने सोचा था मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मैं वो करूंगा। यही थोड़े ना मोटो है जिंदगी का, शादी। क्या क्यों करनी है भाई? शादी क्यों करनी है? क्यों करनी है? जब तक टाल सकते हो टालो, ठीक है। जब हो जाए कि हाँ अब हो गया है, जब इंसान के बुरे दिन स्टार्ट होते ना, तो सबसे पहले शादी करने की सोचता है? कोई फायदा नहीं है। क्या हो गया? चलो आगे बढ़ते, बात करते हैं, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, जितनी भी नैनोटेक की वो है वो है, जैसे इंडिया का मिशन है, ठीक है। एक हो, हाँ चलो प्लीज जाओ। जितने भी मिशन है और क्या क्या इंडिया के टारगेट से रोबोटिक्स को लेके, उनका पीडीएफ और नैनो टेक्नोलॉजी का पीडीएफ, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बॉडी है रोबोटिक्स एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक हमारे पास बॉडी है रोबोटिक्स के लिए, ठीक है। वो सब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। 2021 तक उनके टारगेट थे, मैं उनकी सबकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा हिंदी और इंग्लिश में। उसमें कुछ नहीं है पढ़ने का, आपको बस वो टारगेट्स याद करने हैं, किस किस मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या है। बस मिनिस्ट्री तो सिंपल वही है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंडर में, ठीक है। कोई भी एक बार ये देख लेना, कोई माइती के अंदर में या फिर अलग से, ठीक है। अब नेक्स्ट डालो जो काम। हाँ 3D स्ट्रक्चर, हाँ ग्रे क्या? ग्रे ग्रेफीन की ग्रेफाइट